अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस्लाम में बिदअत यानी इनोवेशन शामिल करने को गुनाह बताया गया है और ये व्यवस्था किसी भी विचारधारा को शुद्ध बनाए रखने के लिए बहुत सही है। पर अफसोस शुरू के इस्लामी विद्वानों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से न सिर्फ आज इस्लाम में तरह तरह की बिदअतें शामिल कर दी गई हैं, बल्कि बहुत सारे उल्मा तो इस्लाम में बिदअत की सही परिभाषा भी नहीं कर पाते और मुस्लिमों द्वारा अपनी ज़िंदगी में आधुनिक मशीनों, परिधानों और आधुनिक शिक्षा के प्रयोग को भी इस्लाम में बिदअत बता दिया करते हैं। ऐसी परिभाषा करके जहां ये लोग इस्लाम में जटिलता पैदा करते हैं, दूसरे ऐसी परिभाषाओं से आम मुस्लिम भी आतंकित हो जाते हैं और इन बातों से लोगों में इस्लाम के प्रति विरक्तता पैदा हो जाती है, जबकि ऐसी परिभाषाएं गलत हैं। हदीस में साफ तौर पे लिखा है कि इस्लाम में कोई नया रिवाज पैदा करना पाप है, यानी धर्म में कोई नया परिवर्तन न किया जाना इस व्यवस्था का मकसद है। जबकि धर्म के क्षेत्र से अलग क्षेत्रों में नए परिवर्तनों पर इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाई है। धर्म में बिदअत को पाप की श्रेणी में रखे जाने का कारण भी साफ है। पहला तो ये कि धार्मिक नियमों के निर्धारण का अधिकार पूरी तरह से ईश्वर को है, मनुष्य को नहीं, क्योंकि धर्म ईश्वर का है। जो ईश्वर बताएगा वो ही शुद्ध संपूर्ण धर्म होगा, जबकि इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है। इसलिए अगर धार्मिक नीति निर्धारण मनुष्य के हाथ में दे दिया जाए तो निजी स्वार्थ के चलते इंसान धर्म को भ्रष्ट कर देगा, जैसा कि इतिहास में होता भी आया है। ये जाति व्यवस्था, छुआछूत, सती, नरबली आदि ईश्वर की ओर से कभी नहीं आए थे, बल्कि इंसानों ने अपने स्वार्थ में धर्म में ये बिदअतें डाल दी थीं। फिर धर्म में बिदअतों को पैदा करने की आज़ादी की वजह से ही इंसान एकेश्वरवाद से भटक जाता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लालच में नए नए देवी देवताओं की खोज कर लेता है। और क्योंकि अलग अलग बिदअतें एक बड़े धार्मिक समूह के छोटे छोटे समूहों में जन्म लेती हैं, तो फिर ये समूह खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, जिससे धर्म में फूट और अलगाववाद पैदा होते हैं, जो कि वैश्विक एकता और विश्व शांति के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाते हैं। पवित्र कुरान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पहले समस्त मानव जाति का धर्म एक था, बाद में उन लोगों ने खुद को अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर बांट लिया। साफ है कि उन्होंने ऐसा धर्म में नए नए रिवाजों को डालकर किया और मानव इतिहास धर्म के नाम पर हिंसा के अनेकों विवरणों से रक्त रंजित हो गया। इस खतरे से बचने को भी बिदअत की इस्लाम में मनाही की गई है, जबकि धर्म से अलग क्षेत्रों में नवाचरण यानी बिदअत यानी इनोवेशन अपनाने से धर्म की हानि का कोई खतरा नहीं होता। इस वजह से उन बातों को अपनाने में भी मुस्लिमों पर कोई रोक नहीं है। संक्षेप में इस्लाम में बिदअत को इस तरह से समझिए कि हर वो रिवाज जो कुरान व सही हदीस से साबित न हो, ऐसे रिवाजों को दीन का हिस्सा समझकर उन पर अमल करना गुनाह है और उन रिवाजों पर अमल न करने वालों को गुनाहगार मानकर उनसे बुराई महसूस करना उससे भी बुरा गुनाह है। जबकि आधुनिक मशीनों, परिधान और आधुनिक रहन सहन को कोई भी न तो धर्म मानकर अपनाता है और न इनके अपनाने को पुण्य या ना अपनाने को पाप समझता है। इसलिए आधुनिक जीवन शैली की चीज़ों को धर्म की बिदअत से जोड़ना बेवकूफ़ी है। इसी तरह बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों पर भी बिदअत होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि लोग इन रस्मों को धर्म का हिस्सा ना मानकर केवल मन बहलावे और खुशी हासिल करने का साधन मानकर इन पर अमल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ की शादी ब्याह की रस्में हुई, उपटन, रत जगह, सेहरा बंदी, जूता चुराई वगैरह, इन रस्मों को कोई इस्लामी रिवाज मानने की भूल नहीं करता। ऐसी रस्मों को करने से धर्म के स्वरूप को हानि नहीं पहुँचती, इसलिए ऐसी रस्मों को अदा करना भी गुनाह में हमें नहीं डालता। इसलिए मुस्लिम ऐसे गैर धार्मिक रिवाजों को करने के लिए भी आज़ाद है। ध्यान बस इतना रखना चाहिए
कि ये रस्में धर्म के हिसाब से मुबाह हों, यानी पाप और पुण्य रहित हों। मतलब उन रस्मों में कोई बेशर्मी का काम ना हो, फिजूल खर्ची ना हो। जो धर्म ने नियम बताए हैं ज़िंदगी जीने के, वो उन नियमों के अनुरूप हों वो रस्में। इन रस्मों को अदा करते समय भी ऐसे काम न किए जाएं जो इस्लामी विधान के अन्य नियमों से टकराते हों। जैसे ऐसी रस्में जिसमें धन या संसाधनों का फिजूल खर्च होता हो, जिसमें अश्लीलता होती हो, जिनसे किसी पक्ष के शोषण की स्थिति बनती हो, ऐसी रस्मों को हरगिज़ अदा नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। तो निजी स्वार्थ के हिसाब से, तो निजी तोबा है, कितनी हिंदी लिखी है भैया। और इंसान इतिहास में और मानव इतिहास में धर्म के नाम पर हिंसा के अनेकों विवरणों से, तोबा है, ये जाति व्यवस्था अस्पृश्यत ये जाति व्यवस्था, छुआछूत,